गांव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यह सयानो काम। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जिन हमारे साईं परिवार के यहाँ धन की कमी बनी रहती है निरंतर, अगर आपका कोई बिजनेस है निरंतर घाटा हो रहा है, आपके घर परिवार में धन के लिए कोई भी प्रयास किया जाता है तो वह विफल हो जा रहा है, युवा बच्चे बच्चियां हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, ऐसे समयों में इस कलयुग का सबसे चमत्कारी और अद्भुत उपाय साईं बाबा का आज हम लेकर के आए। साईं लक्ष्मी उपाय, कैसे आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है साईं बाबा की कृपा से। देखिए, बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो हमारे पास ये कॉल करते हैं कि गुरुजी हम कर्ज के नीचे दबे हैं, बैंक से लोन लिया है, किसी से कर्ज लिया है, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा कोई बिजनेस है घाटे में चल रहा है, या कोई कहता है कि गुरुजी हमको कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वह दूर हो। तो निर्धनता दूर करने का यह सबसे सरल उपाय है। ये उपाय आपको फ्राइडे को करना है, शुक्रवार को। तो ध्यान दीजिए, शुक्रवार को फ्राइडे को आपको कैसे उपाय करना है, बहुत इजी उपाय है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक नारियल ले लेना है। नारियल जटा वाला जो आप मंदिरों में चढ़ाते हैं वो नारियल आप ले लें, हिलाकर देख लें, उसमें थोड़ा जल होना चाहिए, क्योंकि जब नारियल के अंदर जल होता है तो वो बचता है, तो वो देख लें। आप जो मंदिर में चढ़ाते हैं वो वाला नारियल आपको लेना है। उसके बाद एक घी का दीप ले लें। नारियल में आपको हल्दी से स्वास्तिक का निशान बना लेना है और पीला कपड़ा ले लेना है, उसी में नारियल को लपेट लीजिए और कुछ दक्षिणा के रूप में 11 रुपये 21 रुपये आप रख लीजिए। एक कमल का फूल लेना है, कमल का पुष्प। कमल का पुष्प इसलिए कि लक्ष्मी का जो पुष्प है, जिस पर माँ लक्ष्मी विराजमान है, वह कमल का पुष्प है। तो इसलिए आपको बाजार से पिंक कलर वाला जो कमल का पुष्प आता है वह आपको ले लेना है। कमल का पुष्प ले लिया और आपको ले लेना है कुमकुम चंदन, केसर युक्त कुमकुम चंदन ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा चावल मिला लीजिए, थोड़ी सी हल्दी भी मिला लीजिए इसी में। अब आपको क्या करना है, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और गणेश भगवान लक्ष्मी जी की प्रतिमा अगर आपके पास है तो उनको भी पीले आसन पर स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पास किसी की प्रतिमा नहीं है तो छोटा सा फोटो होगा, आप श्रद्धा के साथ पीले आसन पर स्थापित करिए गणेश भगवान लक्ष्मी जी को, साईं बाबा को। पीला पुष्प सभी के सम्मुख अर्पित करें और जो कमल का पुष्प है आप उसको कैसे अर्पित करना है पहले ध्यान दीजिएगा। आपको एक मंत्र का जप करना है जो हमने बताया, बहुत इजी मंत्र है। जो मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 1 माला करना है। 1 माला जप करिए, घी का दीप प्रज्वलित किए रहिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, लोटे का जल छिड़क करके कमल के पुष्प को आप क्या करिए, दोनों हाथों में ऐसे लीजिए। माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ ध्यान करके आपको करना क्या, सबसे पहले आपको करना है भगवान विष्णु का ध्यान। भगवान विष्णु किस प्रकार का ध्यान करिए, ऐसे ध्यान करिए कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर प्रभु विष्णु विराजमान है, जिनके चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी जो है कमलासन पर विराजमान है, कमल के आसन पर। ऐसा ध्यान करके कमल का पुष्प माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करिए और गणेश भगवान के सम्मुख पीला पुष्प जो आप लिए हैं उसको ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए 11 बार, कम से कम 21 बार जप करते हुए आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद साईं बाबा को पीला पुष्प, साईं बाबा का मंत्र कौन सा जपना है वो भी हम सब स्क्रीन पर हम दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। साईं बाबा का मंत्र रहेगा ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र को हम कई वीडियो में दे चुके हैं, जो आपके समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के दाता हैं भगवान साईं,
उनके इस मंत्र को कम से कम 1 माला, या उससे भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा तो 11 जो है 11 बार 21 बार, लेकिन 1 माला अगर सभी मंत्रों को कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 108 बार हो जाएगा। तो 108 बार सभी मंत्रों का जप करके और सभी के सम्मुख पुष्प और चंदन जो आपने लिया है, सबसे पहले गणेश भगवान को चंदन लगाए, फिर माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में चंदन लगाइएगा, मस्तक पर नहीं। जो भी देवी होती हैं उनके चरणों में चंदन लगाना चाहिए पुरुष को। स्त्रियां उनके मस्तक पर लगा सकती हैं, लेकिन पुरुष को चरण में चंदन लगाना चाहिए। जो स्त्री जो देवता होती हैं, जो देवियां होती हैं, उनके चरणों में चंदन लगाना चाहिए। तो चरण में चंदन लगाइए, उसके बाद साईं बाबा के चरणों में या मस्तक पर चंदन लगाइए, वही चंदन खुद को लगा लीजिए। और उसके बाद नारियल को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। एक दिन शुक्रवार को आपने उपाय किया, इस नारियल को शाम को, जैसे मान लीजिए सुबह उपाय किया तो शाम को इस नारियल को ले लीजिए। जो पैसा आपने दक्षिणा के रूप में 11-21 रखा है वो ले लीजिए, कमल के पुष्प को ले लीजिएगा, और चाहे कुछ लीजिए ना लीजिए, और लोटे के जल को चारों तरफ छिड़क लीजिए लोटे के जल को। अब क्या करिए, कमल के पुष्प को आप ले लीजिए, नारियल को और दक्षिणा को एक कपड़े में, पीला कपड़ा जो ले उसमें लपेट लीजिए। जिनके घर में धन लक्ष्मी का अभाव है, इस नारियल को अपनी तिजोरी में जहां पैसा रखते हैं अलमारी में, उसी दक्षिणा के साथ लपेट के रख दें। और जिन लोगों के यहाँ बिजनेस में घाटा चल रहा है, चीज़ों में दिक्कत चल रही है, कमल के पुष्प को अगर उनका शॉप है तो अपने जहाँ पर वह पैसा रखते हैं उस तिजोरी में कमल के पुष्प को रख दें। सूख जाए या कुछ हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, इसको चाहे तो किसी कपड़े में बांध कर रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। कम से कम 21 दिन अपने तिजोरी में इस कमल के पुष्प को रहने दीजिएगा। 21वें दिन आप क्या करिएगा, किसी बहते हुए जल में, किसी पीपल वृक्ष के नीचे प्रवाहित कर दीजिएगा। धन लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। चाहे तो इसको तिजोरी में, दुकान में रखिए कमल के पुष्प को, और जो आपने नारियल लिया है, जैसे हमने घर के लिए बताया, ऐसे ही दुकान में भी इस नारियल को भी रख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। और किसी के लिए भी, जैसे माताएं अपने पुत्र के लिए, पिता अपने पुत्र के लिए कर सकता है, किसी के लिए आप चाहें तो उसकी तरफ से कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ईजी उपाय है, जरूर करें। मैं तो कहता हूँ कि माँ वैभव लक्ष्मी का इससे सरल उपाय कुछ नहीं होगा। साईं बाबा की कृपा बनती है और आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह भी दूर होती हैं। तो इस उपाय को करिए। 3 मंत्र है जिसके हमने बताया, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम गम गणपतये नमः, और उसके बाद महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र। बहुत ईजी है। और एक चीज़ यहाँ पर हम आप सभी लोगों को बता दें, आज ही मुझे एक न्यूज़ मिला, हमारे एक बहुत अच्छे परिवार जिनके 2 लोगों के लिए हवन हुआ था, एक को संतान प्राप्ति के लिए, और आज ही उनको संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो रहने वाले झारखंड के हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा न्यूज झारखंड से ही है, एक लोगों के लिए हवन हुआ था, उनके पुत्र को जो है एडमिशन मिला है एक बहुत अच्छे संस्थान में, जो बीटेक करना चाह रहा था, बीटेक में। तो बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारे साईं परिवार निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ते रहें और निरंतर शिखर पर पहुँचे, गरीबों दीन दुखियों के लिए कार्य करते रहें और दान दक्षिणा यज्ञयाजन करते रहें, कराते रहें, इसी भावना से कि आप हमेशा धर्म वत्सल रहें और सभी के प्रति निरंतर दयावान रहें। जो भी दीन दुखी गरीब हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, आप उनके लिए करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, यज्ञयाजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। और हमारा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।